गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हमारी जो जेई एडवांस की सीरीज में जो टॉपिक हमारा चल रहा था फंक्शन, और उसमें हम लोगों ने सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, तो जिनका कि लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आज हम इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज में। तो आज हम लोग जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस अगेन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस के। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग बात करें तो जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ये एक हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, क्या डिफाइन है एफ एक्स हमारे पास? एफ एक्स जो है मिनिमम ऑफ e टू द पावर x कॉमा 2 प्लस ई स्क्वायर एंड माइनस एक्स कॉमा 8। ये एक हमारे पास फंक्शन है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसने हमें दे रखी है, अल्फा दे रखी है। मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली हुई है वो हमारे पास फंक्शन अल्फा वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसकी जो इस फंक्शन की मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, ये कितना दिया हुआ है आपके पास? एफ ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमारे पास अल्फा आ जाएगा तब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इस फंक्शन के जब भी इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी मिनिमम फंक्शन है या मैक्सिमम फंक्शन है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ग्राफ बनाना होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा, आपको e टू द पावर x का ग्राफ पता है, तो ये हमारा e टू द पावर x का ग्राफ होता है इस तरह से। ये हमारे पास क्या आ गया, e टू द पावर x का ग्राफ हो गया। और x इज इक्वल टू 0 पर हमारी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आएगी यहां पर e की पावर x में। फिर इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये एक हमारे पास नंबर है और ये लीनियर पार्ट है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या बनेगा, एक लाइन की इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आने वाली है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 डालते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास एक रीडिंग आ जाएगी x इज इक्वल टू 0 पर। ये हम लोग इस तरह से बना देते हैं तो 2 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्लस ई स्क्वायर। और अगर आप इसका स्लोप भी देखेंगे तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, -1 है। एंड x इक्वल टू 2 पर अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो x इज इक्वल टू 2 पर आपकी जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, ई स्क्वायर आएगी। ठीक है, अगर हम लोग ई स्क्वायर, ई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, ई की वैल्यू आपकी होती है 2.718 रहती है। और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ई स्क्वायर की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो अराउंड 7.23 के आसपास हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आपकी कितनी आएगी, 7.23 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसमें +2 ये देखते हैं तो ये एक तरह से अगर आप इसको देखिए तो ये अप्रोक्सीमेट 9.23 वैल्यू है। और x इज इक्वल टू 2 पर हमारी जो रीडिंग है वो ई स्क्वायर आएगी। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि इसका जो स्लोप है ये 145 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया। एंड थर्ड उसने पार्ट हमें बोला है कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 8 आपका क्या होगा, इस तरह से होगा। अब वो बोलता है कि जो हमारा मिनिमम एफ एक्स है, मिनिमम अगर हम एफ एक्स की बात करें तो हमारे पास कहां पर इसका ग्राफ बनेगा, ये इस पोर्शन में मिनिमम ऑफ एफ एक्स आपका e टू दी पावर x है और इसके बाद से इस जगह से आपके पास ये वैल्यू आ जाए। तो ये इस फंक्शन का हमारा ग्राफ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस फंक्शन का ग्राफ फॉर्म किया। अब वो बोलता है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहां पर आएगी, x इक्वल टू 2 पर आएगी और कितनी आएगी, ई स्क्वायर आएगी। तो अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां पर ई स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हमारी इस फंक्शन की क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा अगर हम फाइंड आउट करते हैं
क्योंकि अब हमें ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो ये आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन 0 है, तो आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस का 7 और एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 12 इज लेस देन 0। तो x इंटू एक्स माइनस का 2 और x माइनस का 4 एंड x माइनस का 3 आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वेव मेथड से हम लोग यूज करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 एंड 4। तो ये प्लस साइन माइनस साइन प्लस एंड माइनस एंड प्लस। तो आपका माइनस साइन कहां पर, लेस देन 0 ये हो गया एंड ये हो गया। तो x हमारे पास बिलोंग करेगा, कहां पर बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल, x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से लेकर 2 तक यूनियन ओपन इंटरवल 3 से लेकर 4 तक। सॉरी, ये आपके पास 4 है, 3 है और ये 7 है वैल्यू, सॉरी। ये आपकी जो वैल्यू है ये आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस 7 आ जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो प्लस माइनस एंड प्लस। तो हमारा जो x बिलोंग करेगा, कहां पर बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 से लेकर 3 यूनियन 4 से लेकर 7 तक का। ठीक है, अब उसने हमसे क्या बोला है, हमें इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें वो इंटीग्रल वैल्यू इस इंटरवल में चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो आपके पास एक तो 1 होगा, फिर इसके बाद 2 होगा, इस पर ये हो जाएगा, इधर आपके पास 5 और 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी जो इस इनइक्वालिटीज को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो अब उसने यहां हमसे, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है और 3 है नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इस पर बात करें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा A, C और D आ जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों ने इस तरह से किया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर और मिनिमम फंक्शन का कैसे हमें डिफाइन करना है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेट n बी दैट n डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, और z हमारे पास डिनोट करता है ऑल इंटीजर्स को। ठीक है, फिर इसके बाद जो मैपिंग हमारी डिफाइन है, कहां से कहां डिफाइन है, n से लेकर z पर डिफाइन है, और g जो डिफाइन है वो आपका कहां से डिफाइन है, z से लेकर n तक का। तो सबसे पहले बोलता है कि fn इस तरह से डिफाइन है। fn कैसे डिफाइन है, व्हेन n ऑड है तो इसकी वैल्यू हमारी n प्लस 1/2 होगी। अगर n हमारे पास इवन है तो 4 माइनस समथिंग है, और g उसने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2025 में आया है क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास फंक्शन टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और अगर इस बार हम लोग जेईई मेन का जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, अगर हम लोग वहां पर भी देखें तो उन्होंने क्वेश्चन में हर लगभग अगर आप कोई भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो वहां पे फंक्शन को जरूर इन्वॉल्व किया है, डोमेन को जरूर इन्वॉल्व किया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन सीधे तरीके से नहीं पूछा गया है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं तो ये जेईई मेन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेईई एडवांस की ही हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप ये देखेंगे तो अब जैसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस में ऐसा आया कि पहले हमें डोमेन निकाल ली है, बताया कि इसकी डोमेन ओपन इंटरवल m और n टाइप में है, फिर उसने उसी से रिलेटेड इलिप्स की इक्वेशन दे दी है। तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं। तो फंक्शन का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस पर बात करते हैं तो जी सर्कल f इज नॉट 1 1, ये ऑप्शन उसने हमें बोला है कि डिफाइन करना है। ठीक है ना, तो जी सर्कल f और जी सर्कल f के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले जी सर्कल f की बात करें तो जी सर्कल हमारे पास f क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2f आ जाएगा व्हेन f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हम इसका क्या करेंगे, गॉस फंक्शन हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड इधर आपके पास क्या आ जाएगा, व्हेन f इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -2f आ जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जी सर्कल एफ की जो हमारी वैल्यू आएगी, तो क्या बोलता है, उसने इस तरह से डिफाइन किया है, जब f की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तब हमारे पास ये होगा। तब हमें ये देखना होगा कि f की वैल्यू हमारे पास n की किस कंडीशन के लिए डिफाइन है, मतलब इस तरह से डिफाइन है। तो अगर आप लोग यहां पर ये देखिए f आपको ग्रेटर देन 0 कब मिलेगा। पहला केस उसने f का बताया है कि n हमारे पास कैसा है, ऑड नंबर है। तो अगर n हमारे पास ऑड नंबर है, और हम साथ में ये भी देखेंगे जो ये n है f की जो डोमेन है वो आपका क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो अगर n ऑड है तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 3 एंड 5, 1 3 5, इस तरह से 7। तो ये हमारे जब n ऑड नंबर है तो फंक्शन की उसने हमें क्या डेफिनेशन दी हुई है, फंक्शन की उसने हमें डेफिनेशन दी है n प्लस f की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, n प्लस 1/2। ठीक है, तो 2 टाइम्स n प्लस 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n प्लस 4 के लिए आ जाएगा। अच्छा, जब हम n की वैल्यू ऑड रखते हैं यहाँ पर, तो हमें ये चीज चेक करनी है। अगर आपने देखिए, क्योंकि इसने हमें जो कंडीशन दी हुई है, f हमारा कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो एक तो वैल्यू आपको f की 1 मिलेगी, 3 रखेंगे तो इन सारी वैल्यूज में ये हमारा f हमेशा क्या होगा, इन कंडीशंस के लिए f हमारा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को क्या करेगा, ओके करेगा। अच्छा, अब जब हमारे पास n इवन नंबर है, तो यहां पर भी आपके पास कुछ ऐसे केसेस होंगे कि जहां पर इसकी f की जो वैल्यू है वो हमारी 0 के इक्वल हो सकती है, या क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो अगर हम n की वैल्यू अगर हम डालते हैं, क्या हमारे पास आ जाएगा, अच्छा n की वैल्यू आप 0 ले नहीं सकते हो, क्योंकि n हमारे पास कैसा नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो इसमें 0 तो आपका काउंट नहीं होगा। ऑड नंबर हमने यहां पर काउंट कर लिया। अब जब n की वैल्यू हमारी 2 आएगी, जब इस जगह पर हमारी n की जो वैल्यू है वो 2 आएगी, तो ये जो वैल्यू है 4 माइनस 2/2 कैसा हो जाएगा, f हमारा फिर से अगेन कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये ले रहे हैं वैल्यू n इज इवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 और 4 माइनस n/2। तो ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 माइनस n आ जाएगी, फॉर n इज इक्वल टू दिस। फिर इसके बाद अगर हम n इज इक्वल टू 4 की बात करते हैं, अगर हम n की वैल्यू 4 डालेंगे तब हम चेक करेंगे f हमारा कैसा आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। f की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, आपकी 0 आएगी। तो अगेन हम इसी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, यहां पर जो हमारी वैल्यू आएगी 7 माइनस n आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप n की वैल्यू 4 लेंगे तो आपका f ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगेन हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी है। और इस जगह पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी, और यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अगर n ऑफ 2 की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं, तो इसकी g ऑफ f ऑफ 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, g f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है ना। और n इज इक्वल टू 4 के लिए g ऑफ f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हमने 2 काउंट कर लिया और 4 काउंट कर लिया। अब जैसे ही आप 6 से नीचे आएंगे तो अब हमारा जो f है वो कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो अब क्या हो जाएगी, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस का 2f हो जाएगी। तो क्या हम डाल देंगे यहाँ पर, माइनस का 2 इंटू 4 माइनस n/2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 4 व्हेन n इज इक्वल टू 6, 8 और 10। जितने भी अब आप आगे के जितने भी आप इवन नंबर्स लेंगे तो ये इस तरह से होगा, ठीक है बच्चों। तो अब उसने ये हमने सबसे पहले अपना g ऑफ f डिफाइन कर लिया है। आप लिख लीजिए यहाँ पर g ऑफ f की अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं वैल्यू, g ऑफ f की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, फर्स्ट वाले केस में आ जाएगी n प्लस 4 आ जाएगी, व्हेन n इज इक्वल टू 1 3 5 7 आ जाएगी, डैश डैश डैश। इधर आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी n इज इक्वल टू 2 के लिए,
n इज इक्वल टू 4 के लिए आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एंड n इज इक्वल टू 6, 8, 10 के लिए जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, n-4 आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया, जी सर्कल f अपना क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हम फर्स्ट अपना ऑप्शन देखते हैं। बोलता है क्या जी सर्कल f इज नॉट 1 1, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो अगर आप देखिए n इक्वल टू 2 के लिए तो हमारी वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 5 आ रही है। और अगर हम यहां n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी f ऑफ 1 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मतलब दो सिंगल वैल्यू के लिए एक आपका आउटपुट आ रहा है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, नॉट 1 1 हो जाएगा। मतलब ये तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर। तो कहता है जो जी सर्कल f है वो हमारा क्या ऑन टू है। ठीक है, जी सर्कल f की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या ऑन टू है। तो अगर आप देखें यहां पर जो जी सर्कल f में हम बात करेंगे, जी की जो है जो आपकी रेंज है वो n है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे नेचुरल नंबर्स क्या हो रहे हैं आपके। तो अभी हमें ये चेक करना है कि जी सर्कल f हमारे पास क्या है, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे जी सर्कल f के लिए। अच्छा, अगर आप यहां पर देखिए n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 पुट करोगे तो आपको जी सर्कल f की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी और 9 मिल जाएगी। इधर आपके पास 5 आ जाएगा, यहां आपका 4 आ जाएगा, इधर आपका 2 मिल जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर ये देखें, आपको कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा कि जिसकी वैल्यू आपको क्या हो जाए, 1 मिल जाए। तो मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर सच दैट जी ऑफ एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो हमारी 1 के इक्वल आ जाए। तो मतलब 1 कवर नहीं होगा तो क्या होगा, ये इनटू मैपिंग हो जाएगी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एफ सर्कल जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या ये हमारे पास 1 1 है या एफ सर्कल जी की बात कर रहा है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर एफ सर्कल जी अपना डिफाइन करना पड़ेगा। तो एफ सर्कल जी हमारे पास देखिए क्या आएगा यहां पर। तो हमारे पास एफ सर्कल जी की अगर हम बात करेंगे तो क्या डिफाइन होगा, एफ सर्कल जी हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, ये हो जाएगा g प्लस 1/2 आ जाएगा एंड 4 माइनस g अपॉन 2 आ जाएगा। व्हेन क्या होगा, g आपका कैसा होएगा, g ऑड होगा और g आपका कैसा होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, और f जो मैपिंग है वो हमारे पास कहां से डिफाइन है, n से लेकर z तक का डिफाइन है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से अब आप ये देखिए कि g जो वैल्यू है, g आपका कब ऑड आएगा। तो अगर हम लोग बात करें g हमारा कब ऑड आएगा, तो ये 3 + 2n है। अगर मैं यहां पर n की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब भी आप कोई पॉजिटिव नंबर डालेंगे इस जगह पर तो ये आपका हमेशा क्या आएगा, 3 हमेशा प्लस होगा। जैसे 0 डाला तो 3 आया, 1 डालेंगे तो 5 आएगा, 2 डालेंगे तो 7 आएगा, तो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो इसके लिए हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, एफ सर्कल के लिए ये n पॉजिटिव नंबर है। अब ये बोलता है कि ये इवन नंबर कब आएगा, तो जब हम n की वैल्यू लेस देन 0 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, हमेशा इवन नंबर आएगी। तो अब आप इसको चेक करिए, तो g की वैल्यू हमारे पास व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2n प्लस 3 प्लस ये हमने g की वैल्यू यहां पर पुट कर दी प्लस 1/2, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n + 2 आ जाएगी। और जब आप ये वैल्यू यहां रखेंगे तो 4 + 2n/2 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, n + 2 आ जाएगा when n is greater than 0 और n is less than 0। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। तो अगर आप n की वैल्यू अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे यहां पर तो ये हमेशा क्या होगा, ये आपका 1 1 फंक्शन होगा। और ये भी आपका n निगेटिव के लिए हमेशा क्या होगा, सिंगल आउटपुट देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो फंक्शन है f कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट हमारा करेक्ट आ रहा था और सेकंड हमारा क्या है, सेकंड जो है हमारे पास फंक्शन
वो 1 1 है, f यहाँ पर आपके पास क्या है 1 1 फंक्शन है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब वो बात करता है g फंक्शन के बारे में। तो जो g फंक्शन है अगर हम उसके लिए बात करते हैं कि तो ये g फंक्शन के लिए हम सबसे पहले अपना फंक्शन को देखते हैं कि किस तरह से हमें कहां से डिफाइन है। तो g फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ये 1 1 है। तो अगर आप g मैपिंग आपकी कहां से कहां डिफाइन है, जो g मैपिंग आपकी जो डिफाइन है, g मैपिंग हमारी डिफाइन है z से लेकर n तक। g जो मैपिंग है कहां से, इंटीजर से डिफाइन है और नेचुरल नंबर तक, और ये आपके पास नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो यहां पर आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 इस तरह से आप ले सकते हो। तो g मैपिंग किस तरह से डिफाइन है, जब n पॉजिटिव नंबर है या इक्वल टू 0 है। तो जब n की वैल्यू आपके पास 0 आएगी तो ये इमेज आपकी कहां पर जाएगी, n की जो वैल्यू है जब आप इक्वल टू 0 लेंगे तो g की मैपिंग आपकी जाएगी 3 के ऊपर। फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए कहां जाएगा, ये आपका 5 के लिए जाएगा। फिर 2 के लिए कहां जाएगा, आपका 7 के पास जाएगा। 3 कहां जाएगा, आपका 9 पर जाएगा। 3 आपका जो है वो 9 के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप इधर आ जाइए, जब निगेटिव है तो -1 की इमेज हमारी कहां जाएगी, 2 पर जाएगी। माइनस जो 1 है वो हमारा कहां जाएगा, 2 पर जाएगा। और -2 कहां जाएगा आपका, n लेस देन 0 है तो 4 पर जाएगा। फिर 3 आपके पास है -3, तो ये आपका 9 के पास जाएगा। तो ये जो फंक्शन है अगर अभी हम लोग इसको देखें तो जो g फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन तो है। जो g फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब आप ये देखिए हमें इसको ऑन टू चेक करना है, लेकिन अभी हमने जब ये वैल्यूज पुट की तो हमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिला, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिला कि जिसके लिए हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देयर डज नॉट एनी n जो कहां पर बिलोंग करेगा, z में, सच दैट g ऑफ n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। कोई भी हमारे पास वैल्यू ऐसी नहीं है कि जिसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। मतलब हम कोई भी इंटीजर ले रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 के क्या है, इक्वल नहीं है। तो मतलब 1 इसमें कवर अप नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो इसकी रेंज है g की, जो रेंज g की जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो 1 हमारा क्या है, इसकी कोडोमेन में नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ये आपका g 1 1 था बट ऑन टू नहीं है, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है यहां पर अब हमें चेक कर रहे हैं कि जो हमारा f फंक्शन है क्या वो हमारे पास 1 1 है फंक्शन, ये हमें चेक करना है। तो ये f की जो डोमेन है आपकी, f की डोमेन क्या है, f कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ठीक है। और जब n ऑड है, ये इधर आपके पास z है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये आपका ये इंटीजर्स का सेट है, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो कह रहा है व्हेन n ऑड है, तो अगर n ऑड होगा तो n की वैल्यू जब 1 है तो इसकी इमेज कहां जाएगी, हमारे पास 1 की इमेज हमारी जाएगी 1 के ऊपर। 2 की इमेज, 2 क्या है, इवन है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 पर चला जाएगा। 3 की इमेज हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये देखिए मैनी 1 तो आ गया आपके पास, 3 की इमेज आपके पास 2 के पास जाएगी। फिर इसके बाद 4 की इमेज कहां जा रही है, 0 के ऊपर जा रही है। फिर इधर आपके पास 5 की जो इमेज है, 5 आपका ऑड में है तो 5 किसके ऊपर जाएगा, 3 के ऊपर जाएगा। 6 आपका किधर जाएगा, -2 के ऊपर जाएगा। तो आप ये देखिए कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे इसमें क्या हो रहे हैं, कवर अप हो रहे हैं। मतलब जो हमारी कोडोमेन है, यहां पर कोडोमेन हमारी किसके इक्वल आ रही है, रेंज के इक्वल आ रही है। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा वो भी करेक्ट है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसमें आपको गॉफ और फॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक हमें उसने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, f(x) हमारे पास एक फंक्शन है f of x
इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6 और साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स। ये एक हमारे पास फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कहता है फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है और x हमारा कहां बिलोंग करता है, रियल नंबर। मतलब अगर हम लोग साइन x की बात करें तो ये हमारे पास कहां से कहां तक आएगा, -1 से लेकर 1 तक आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास पाई बाय 2 साइन x की जो वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां तक आएगी, पाई बाय 2 से लेकर -पाई बाय 2 तक आएगी। ठीक है, अब अगर साइन के अंदर ये जो इनपुट है इसकी जो वैल्यू है आपकी -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 है, तो ये जो टोटल वैल्यू है आपकी कहां से कहां तक आएगी, साइन ऑफ पाई बाय 2 ऑफ साइन एक्स। इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 1 से छोटी होगी और -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हम इसमें पाई बाय 6 से प्रोडक्ट कर देते हैं, पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 ऑफ साइन एक्स, तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी पाई बाय 6 से लेकर माइनस पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 6 तक। तो ये हमारे पास जो टोटल इनपुट है, मतलब ये जितना भी साइन के अंदर जो भी मटेरियल है उसकी जो रेंज है वो हमारी पाई बाय 6 से पाई बाय 6 तक आएगी। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर साइन अप्लाई करेंगे तो ये टोटल एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कहां से कहां तक आ जाएगी। अगर आप इसके ऊपर एक बार साइन फिर से अप्लाई कर दीजिए तो -1/2 से लेकर और 1/2 के बीच में आएगी। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या है, करेक्ट है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एफ सर्कल जी की वैल्यू, मतलब हमें एफ ऑफ जी एक्स की रेंज फाइंड आउट करनी है। ये रेंज हमारे पास कहां तक है, तो आपके पास एफ एक्स ये है, तो इधर आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 6, है ना, साइन ऑफ पाई बाय 6, और ये आपका आ जाएगा साइन पाई बाय 2 साइन और जी एक्स। तो x की जगह हम क्या करेंगे, gx पुट कर देंगे और gx की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, पाई बाय 2 साइन x आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हम बात करें तो पाई बाय 2 साइन x की जो वैल्यू है वो हमारी कहां से कहां तक आएगी, -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर आप साइन अप्लाई करोगे, यहां से यहां तक की जो हमारी वैल्यू है साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी कहां से कहां तक आएगी, 1 से लेकर -1 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, अब एक पाई बाय 2 और है, तो यहां हमने पाई बाय 2 से प्रोडक्ट कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पाई बाय 2। तो ये टोटल जो वैल्यू है ये हमारी कहां से कहां तक आएगी, -पाई बाय 2 से लेकर साइन तक। अब इसके ऊपर अगर हम साइन फिर से अप्लाई कर देंगे, तो जब आप साइन फिर से अप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स। इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कहां से कहां तक आएगी, -1 से लेकर 1 के बीच में आएगी, -1 से लेकर 1 से दिस। तो अब ये जो टोटल वैल्यू है इसके साथ अगर हम पाई बाय 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 6 आएगा, और इसके ऊपर जब साइन अप्लाई होगा तो हमारी रेंज आ जाएगी इसकी एफ सर्कल एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू है वो भी हमारी कहां से कहां तक आएगी, -1/2 से लेकर +1/2 तक। तो हमारा ये इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी बेटा हमारा क्या है, करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है इसका, तो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, कहता है इसकी हमें वैल्यू चेक करनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स, पाई बाय 2 साइन एक्स। फिर से चेक कर लेते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, अपॉन दिस, और अपॉन एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 साइन एक्स को मैंने क्या किया, इधर पुट कर दिया। ठीक है ना, जो जी एक्स की जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए अगर हम यहां पर इस पर हम वैल्यू देखते हैं, यहां पर हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन का हमने रिजल्ट अप्लाई करने के लिए इसका हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पाई बाय 6 और साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स। ठीक है,
तो अब आप ये चेक करिए, क्या ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी है जीरो हो जाएगी, ये भी आपका आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी भी जो वैल्यू है वो भी हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बचेगा क्या, π/6 बचेगा। ठीक है, तो ये वाला भी जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अब वो बोलता है कि जो g ऑफ f है, g ऑफ f की क्या वैल्यू हमारी 1 आ सकती है, कोई एक ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसके लिए हमारी g ऑफ f(f(x) की जो वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसे करेंगे। सबसे पहले g ऑफ f(x) की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो g ऑफ f(x) की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी π/2 साइन, और x की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ऑफ π/6 साइन ऑफ π/2 साइन x। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके लिए क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग बात करते हैं यहां पर हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि सर ये वाली जो वैल्यू है हमारी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल आ जाए, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ π/6 और साइन π/6 साइन ऑफ साइन π/6 और साइन ऑफ π/2 साइन x। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 2/π के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए साइन, इसकी बात करें π/2 साइन x की जो रेंज है हमारी कहां से कहां तक आएगी, -π/2 से लेकर +π/2, इसके ऊपर साइन एक और लग गया तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी कहां से कहां तक आ जाएगी, -1 से लेकर 1 तक आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है π/6 साइन ऑफ π/2 साइन x की जो वैल्यू है वो हमारी कहां से कहां तक आएगी, π/6 से लेकर -π/6 तक। ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी ये आ जाएगी, यहां तक हमारी जो वैल्यू है -π/6 तक। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर जो ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल हमारी जो रेंज है -1/2 से लेकर +1/2 तक आएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए क्या साइन की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें यहां पर, ये इस टोटल जो अंदर जो टर्म है इसकी जो वैल्यू है वो हमारी -1/2 से लेकर 1/2 तक आएगी। मतलब अगर आप इस चीज को लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहां पर साइन के अंदर तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 के इक्वल आएगी मैक्सिमम वैल्यू। ये वाला जो टर्म है, टोटल टर्म है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2। और अगर हम साइन 1/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी कितनी आती है, 0.4। ठीक है, और ये वाले जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 2/3.14, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 0.6 के आसपास आएगी। तो ये तो वैल्यू हमारी क्या है, 0.6 से छोटी हो गई, तो 1 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो मतलब ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी इतनी आ सकती है। और हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि अगर ये 1 के इक्वल हो जाता तो ये वैल्यू क्या आ जाती है। अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, हमने 1 के इक्वल कर दिया, तो क्या कोई हम ऐसा x निकाल सकते हैं जिससे इसका 0.6 आ जाए। लेकिन यहां जो हमारी मैक्सिमम, इस टोटल पूरे इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 0.4 तक जा रही है। अगर ये 0.6 के इक्वल आ जाती तो हम बोल सकते थे कि एक कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, तो इसमें थर्ड, ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है बेटा, तो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जेईई एडवांस में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक एक क्वेश्चन के अंदर रेंज भी यूज की है, लिमिट भी यूज की है, बहुत सारी चीजें इन लोगों ने यूज की है। ठीक है ना। तो एडवांस में 2015 में क्वेश्चन ये अच्छा पूछा गया है, ये भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक हमें फंक्शन दिया हुआ है जो -1 से लेकर
4 के बीच में क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। तो बोलता है इन सारे ऑप्शंस में बात की है, कह रहा है सबसे पहले आप इस फंक्शन की डोमेन निकालिए। तो अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो x हमारा कहां से कहां लाई कर रहा है, माइनस इस मतलब f की जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, -1 से लेकर इसके बीच में 4 के बीच में। तो ये हम लिख सकते हैं -1 से लेकर 4 के बीच में है। तो अब हमें ये पता करना है x कहां से कहां तक लाई होना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है ये आपके पास +1 कर दीजिए, तो ये आपका 5 और इधर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, -5 से लेकर 5 तक। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो जब आप x की वैल्यू -5 से लेकर 5 तक लेंगे तो मॉड x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो -5 से 5 हो जाएगा। अब वो बोलता है कि आप इसकी सेकंड वाले फंक्शन की रेंज निकालिए। तो अगर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि x हमारा कहां से कहां तक होना चाहिए, तो मॉड x + 1 कहां से कहां तक आपका बिलोंग करेगा, -1 से लेकर 4 के बीच में। तो मॉड x की जो वैल्यू है हमने क्या कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 3 हो जाएगा, इधर आपका -2 हो जाएगा। तो मॉड x अगर ये है तो मॉड x तो हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 3 से और 0 के बीच में होगा। तो x आपका बिलोंग कर जाएगा -3 से लेकर 3 के बीच में। तो अगर आपका x बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में, तो मॉड x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आएगी, 0 से 3 के बीच में आएगी। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो मॉड x + 1 जो है वो हमारा कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 4 तक आएगा। तो जब f के अंदर इनपुट की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ रही है आपकी, 1 से 4 तक आ रही है। तो इस फंक्शन की जो रेंज है अगर हम इस ग्राफ से देखेंगे तो ग्राफ हमारा इसी जगह से तो फॉलो हो रहा है, 1 से लेकर 4 के बीच में। तो इसका जो डोमेन, इसका जो रेंज आ रहा है इस फंक्शन का, जब आप f के अंदर इनपुट 1 से लेकर 4 के बीच में आएगा तो जो इसका रेंज है वो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 2 तक आ जाएगा। तो हमारा इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या है, करेक्ट है। अब बात करता है इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो माइनस मॉडुलस ऑफ x जो है वो आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, 4 से लेकर -1 के बीच में होना चाहिए। तो मॉड x की जो वैल्यू है -4 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x जो है वो आपका कहां से होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू है 1 से छोटी होगी और 0 से इसके बीच में होगी। तो x आपका जो है वो लाए करना चाहिए -1 से लेकर 1 तक। तो अगर आपका x जो है, अगर हम बात करें x की जो वैल्यू है हमारी -1 से लेकर 1 तक लाई कर रही है, तो मॉड x कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो माइनस ऑफ मॉडुलस x कहां पर आपका आ जाएगा, -1 से लेकर 0 के बीच में। तो अगर आप ये इनपुट लेंगे यहां पर, अगर इसके अंदर इनपुट -1 से लेकर 1 तक जा रहा है तो हमारा ग्राफ यही तो बन रहा है आपका, -1 से लेकर 0 के बीच में, इस हिस्से में खाली ग्राफ। तो ये भी आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी आपका क्या है, करेक्ट है। क्योंकि जब आप माइनस ऑफ मॉड x की जो वैल्यू है वो हमारी -1 से लेकर 0 है, तो इस हिस्से में जो ग्राफ है वो -1 से लेकर 0 तक जाएगा। अब हमारे पास बचता है ये फोर्थ पॉइंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में अभी तो हमारे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब बात करते हैं इसकी। तो मॉड x हमारा कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेकर 4 तक होना चाहिए। तो मॉड x की जो वैल्यू है वो 0 से 4 के बीच में होनी चाहिए, 0 से 4 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर हम इसको इनपुट 0 से लेकर, ये f के अंदर जो इनपुट है 0 से अगर हम 4 तक देंगे तो हमारे जो फंक्शन है उसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, इसकी जो, लेकिन यहां पे हमें सॉरी डोमेन निकालनी है। ठीक है, तो डोमेन निकालनी है, तो ये रेंज तो हमारी 0 से 2 होगी, बट हमें निकालना क्या है, डोमेन निकालना है। तो x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, -4 से लेकर 4 तक, और इन्होंने हमें क्या दे रखा है, -3 से 3 तक। तो ये हमारा इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगर हम लोग इसमें क्वेश्चन में बात करें तो हमारे ये 3 ऑप्शन इसके क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया है। तो देखिए क्या फंक्शन है, एक मैपिंग डिफाइन है हमारे पास -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में है, और ये हमारे पास कहाँ मैपिंग जा रही है, इसकी जो कोडोमेन है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो सबसे इसने फर्स्ट ऑप्शन पूछा है क्या ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ऑड फंक्शन है या नहीं है। तो अगर कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके लिए
एफ ऑफ माइनस एक्स को चेक करेंगे माइनस एफ एक्स के इक्वल है या नहीं। तो इसका जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा सेक एक्स माइनस 10x, इसका कंप्लीट का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो log 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x लिख सकते हो, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इसका कंप्लीट का होल क्यूब आ जाएगा और log 1 माइनस क्या आ जाएगा, log डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का log sec x प्लस 10x, इसका कंप्लीट का होल क्यूब आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस का log sec x प्लस 10x आ जाएगा, इसका होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस का fx आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। यहां पे हमने log 1 जो था उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 0, वो यूज किया था। ठीक है ना, तो ये हमारा किसके इक्वल है, माइनस fx के इक्वल है। तो जो फंक्शन है, जो हमें गिवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो इस हिसाब से इसका ये जो फोर्थ ऑप्शन है, उसने पूछा है कि क्या ये इवन फंक्शन होगा, तो फंक्शन हमारे पास कैसा है, या तो ऑड होगा या इवन होगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हमें सेकेंड ऑप्शन चेक करना है। कहता है कि ये जो फंक्शन है क्या ये 1-1 फंक्शन है, तो 1-1 चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सेकेंड ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 log sec x प्लस 10x इसका होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन sec x प्लस 10x आ जाएगा। sec x 1 अपॉन sec x प्लस 10x, और इसका क्या हो जाएगा sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 log sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा। तो अब आप इसको देखेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारी क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। और जो sec x है, sec x का अगर आप वैल्यू देखेंगे माइनस पाई से, इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे sec x का इस पोर्शन में, तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो टोटल जो हमारी क्वांटिटी होगी क्या होगी, एफ डैश एक्स हमारा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो वो क्या होगा, आपका 1-1 फंक्शन होगा। अब इसके बाद वो बोलता है कि हमें चेक करना है ये जो हमारे पास एफ एक्स है वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, कैसा फंक्शन है। तो ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की रेंज निकालनी होगी। तो अगर हम लोग इसको देखें, ये जो हमारे पास sec x प्लस 10x है, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आप ऐसा लिख सकते हो ना, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आप अगर इसमें आप आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आप देखेंगे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 माइनस 1 अपॉन, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2 साइन पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 और इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका 1-1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो टर्म है हमारे पास sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x किसके इक्वल आ जाएगा, cot ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो 10 पाई बाई 2 माइनस, तो मतलब पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने cot को किसमें चेंज कर दिया, 10 में चेंज कर दिया। अब अगर हमारे पास इस इंटरवल में अगर हम बात करें तो 10x की जो वैल्यू है वो हमारी कहां से कहां तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। तो एक बार आप क्या करेंगे, ये भी फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक बार आप माइनस का क्या कर देंगे, माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर। तो बच्चा देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है f ऑफ x हमें ये दिया हुआ है और बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करने पड़ते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पर, हमारे पास जो इस जगह फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3
-2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे आप बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिए x² - 4x + 3 का आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर करिए। तो इसका हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा, x - 1 और x - 3। ठीक है, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ आपका किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, 1 ये रहा पॉइंट और ये रहा आपका 3। ठीक है, तो ये एक पैराबोला शेप में आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप x = 0 पर अगर आप वैल्यू देखेंगे तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, x = 0 पर 3 वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास 3 रीडिंग हो गई। x = 0 पर ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब हमें ये भी देखना है कि इसका जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यू कहां पर आ रही है, वर्टेक्स की। तो अगर आप इस जगह पर x की वैल्यू 2 देखते हैं, अगर ये हमने क्या किया, x = 2 डाल दिया, तो हमें वर्टेक्स का पता लग जाएगा। तो f(2) की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहां पर हम लोग इसे ना h एज्यूम कर लेते हैं, hx। तो h(2) की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 8 + 3, तो -1 आ जाएगी। तो ये रीडिंग हमारी कितनी हो गई, -1 हो गई। अब वो बोलता है अगर हम इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर देते हैं, तो मॉड ऑफ x² - 4x + 3, तो ये क्या होगा, जब आप इसका मॉड अप्लाई करेंगे तो जो ग्राफ है आपको जो x एक्सिस से नीचे है पोर्शन, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इमेज बनानी पड़ेगी। तो ये हमारी रीडिंग कितनी आ गई, 1 आ गई, और ये वाला जो पॉइंट है कितना है हमारा, 3 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हम इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ बनाएंगे। तो मॉडुलस ऑफ x² - 4x + 3 - 2। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को 2 डिस्टेंस हम क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो आप देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा 2 डिस्टेंस जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये वाली जो रीडिंग है ये हमारी कहां आ जाएगी, -2 पर आ जाएगी। ठीक है, तो इधर आपका जो ग्राफ है और x = यहां पर जो आपकी रीडिंग आएगी x = 0 पर हमारे पास ये 1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया। तो ये ग्राफ हमने क्या किया, इसको 2 डिस्टेंस हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पहले हमारे पास वर्टेक्स कहां पर था, 1 पर था, इस जगह पर। अब वर्टेक्स कहां पर आपका आ जाएगा, -1 पर आ जाएगा, -1 पर आ जाएगा। अब हम इस पूरे इक्वेशन के ऊपर हमें क्या करना है, मॉड अप्लाई कर देना है। तो ये जितना पोर्शन इसका डाउनवर्ड बना हुआ है इसको आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो एक्चुअल में अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है fx, इसका जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह से बनेगा, यहां पर इस तरह से, एंड दिस। अब आपको क्या है, आपको ये रीडिंग्स पता होनी चाहिए। तो ये वाली जो रीडिंग है पहले -2 थी, तो अब इधर ऊपर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये रीडिंग हमारी 1 थी तो ये हो जाएगा। और x = अगर हम 0 यहां पर पुट करेंगे तो ये ग्राफ x = 0 पर 1 से पास होगा। तो ये हमारा इसका पूरा कंप्लीट ग्राफ हो गया। और ये नीचे जो x एक्सिस का जो पोर्शन है, x एक्सिस से नीचे जो भी पोर्शन है आप उसे क्या करेंगे, ग्राफ से हटा देंगे। ठीक है, अब उसमें हम देखते हैं कि उसने हमसे क्या क्या ऑप्शंस बोले हैं चेक करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर हम fx की वैल्यू m ले लें, अगर हम m की वैल्यू >2 ले लेते हैं, अगर आप इससे ऊपर कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे, m की वैल्यू अगर आप 2 ले लेते, 2 से ग्रेटर लेंगे, तो इससे ऊपर जब भी आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइन होगी इस ग्राफ को क्या है, 2 पॉइंट पर कट करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ कितने सॉल्यूशंस होंगे आपके, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन, हैज एग्जैक्टली 2 रूट 2। ये तो हमने देखा ही है कि जब 2 से बड़ी वैल्यू आएगी m की तो इसके 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। बाकी आप m की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तब भी ये इस ग्राफ को क्या है, 2 पॉइंट पर कट करेगा। तो ये भी हमारा क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी इसका हमारा करेक्ट है। फिर इसके बाद थर्ड पर बात करते हैं, अगर m की वैल्यू <0 हो जाए, तो अगर आप x एक्सिस से नीचे अगर आप कहीं पर भी अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस ग्राफ को क्या है, कट नहीं करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने हो जाएंगे, यहां पर कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन हो गया।
फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में अगर आप देखेंगे यहां पर ये आपका 0 है, ये 1 है, इसके बीच में अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो टोटल हमारे ये कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, 4 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि अगर m की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में लेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे चारों ही ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको आप ग्राफ से ही कर सकते हैं, आपको इनका ग्राफ आना चाहिए और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की आपको क्या है, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, बोलता है ये एक मैपिंग दी हुई है और R टू R दी हुई है और ये जो फंक्शन है हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को रीअरेंज करेंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो x टू दी पावर 5 माइनस 5x इज इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं, माइनस a लिख देते हैं। तो a हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 5x माइनस का x की पावर 5 आ जाएगा। इसको आप लोग क्या करिए, g एज्यूम कर लीजिए, gx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले gx इज इक्वल टू इसका ग्राफ फॉर्म कर लेते हैं। तो कैसे आप बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम gx को इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 5x माइनस का x टू दी पावर 5। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका क्या है, ओरिजिन से, एक तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ओरिजिन से पास होगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो g डैश x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5x टू दी पावर 4। इसको आप 0 के इक्वल कर देंगे तो आपका फैक्टर होके क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 1। मतलब इस फंक्शन का जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो हमारा क्या है, -1 पर होगा, -1 और +1 पर। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। तो g डबल डैश x कितना आ जाएगा, माइनस का 20x क्यूब एट x इज इक्वल टू 1 पर अगर हम बात करें तो ये g डबल डैश x आपका कैसा है, निगेटिव है। तो मतलब यहां पर हमें क्या मिलेगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू -1 पर अगर हम बच्चों बात करें तो क्या आएगा, g डबल डैश x आपका कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। तो g ऑफ -1 की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर ये आप इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो -5 + 1, तो दिस इज इक्वल टू -4। तो अब हमें देखिए इस फंक्शन की जो gx हमने फंक्शन डिफाइन किया है अपनी तरफ से, इसकी अब हमें क्या मिल गई, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, ये x इक्वल टू 1 है, ये हमारे क्या है, -1। तो -1 पर रीडिंग हमारी क्या आ रही है, -4, और 1 पर रीडिंग कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, ये आपका मिनिमा वाला पॉइंट है। तो ये ग्राफ इसका आपका इस तरह से जाएगा। अभी हमें ये नहीं पता ये ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा या इधर एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, क्या होने वाला है। हो सकता है ग्राफ आपका इस तरह से भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप g ऑफ प्लस इंफिनिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, इंफिनिटी माइनस 5 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की पावर 5 माइनस इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगी। तो ये ग्राफ आपका इधर चला जाएगा और इधर माइनस इंफिनिटी पे अगर आप चेक करेंगे तो g ऑफ माइनस इंफिनिटी की जो वैल्यू है वो भी हमारी किधर चली जाएगी, प्लस इंफिनिटी पे आ जाएगी। तो ये जो हमारा ग्राफ है, अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर बड़े नंबर्स डाल सकते हो, 10 डाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा 10 20। तो आपको ग्राफ का नेचर पता लग जाएगा कि ये एक्स एक्सिस को कट करके नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। सेम इधर नेगेटिव वैल्यूज डाल दीजिए तो ये आपको पूरा ग्राफ पता लग जाएगा। ये हमें पता लग जाएगा ये ग्राफ अगर हम इसकी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और इधर हम माइनस इन्फिनिटी की साइड में जा रहे हैं तो इधर देखना पड़ेगा आपको। अब हमारे पास gx का ग्राफ बन गया। अब वो बोलता है अब आप अपने ऑप्शंस चेक कीजिए। तो कह रहा है fx हैज 3 रूट्स व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, 4। अगर आप इससे ऊपर कोई भी वैल्यू a की वैल्यू अगर आप लेंगे, यहां पर ये a के इक्वल है, अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो टोटल a की आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो इसका बी पार्ट इसका करेक्ट है। इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू -4 से अगर हम नीचे लेते हैं, यहां पर अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी अगेन सिंगल पॉइंट पर कट करेगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे हमें सिर्फ एक सोल्यूशन मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं, अगर हम a की वैल्यू -4 से 3 के बीच में अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस ग्राफ को 3 पॉइंट्स पर कट करेगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके दो ऑप्शन हमारे करेक्ट है, बी और डी, इसके दोनों आंसर हमारे क्या है, करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है हमारे पास। ये इसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है -∞ से +∞ तक है और ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसने हमसे पूछा है क्या ये जो फंक्शन है ये इस कंडीशन को ओके कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ -x की वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ -x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, साइन इनवर्स log बेस 3x² माइनस की जगह प्लस हो जाएगा +1 अपॉन x² माइनस x +1। इसको आप जब रिवर्स करेंगे तो log m अपॉन n को माइनस log ऑफ n ऑफ m लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस log 3x² माइनस x +1 अपॉन x² प्लस x +1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -fx के इक्वल आ जाएगा। तो fx किसके बराबर हो गया आपका, f ऑफ x आपका इक्वल हो गया माइनस ऑफ f ऑफ -x के इक्वल आ गया। अब हमें f ऑफ 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर आप रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स log बेस 3 1 अपॉन x² माइनस 1 अपॉन x +1 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x +1। तो इसको अब आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो log बेस 3 1 माइनस x प्लस x² अपॉन x² प्लस x +1। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये किसके इक्वल आ गई, fx के इक्वल आ गई, और fx इसके इक्वल है और fx माइनस, तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। बोलता है सेकंड पार्ट की fx जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अगर देखिए जेईई एडवांस के अंदर खास बात यह है कि कोई भी वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब आप ये सोचिए इसमें मैक्सिमम मिनिमम भी यूज हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब पूरी कैलकुलस आपको यूज हो रही है, ग्राफ भी यूज हो रहा है, रेंज डोमेन, मतलब एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं। तो इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट जरूर पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस लॉग बेस 3x² माइनस x +1 अपॉन x² प्लस x +1, मतलब इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कर दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन x² माइनस x +1 अपॉन x² प्लस x +1 और log e बेस 3 हो जाएगा। फिर ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या है, ये सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में, पहले हमने ये लिखा फिर ये लिखा, अब हमारा ये इसके साथ आ जाएगा। तो x² प्लस x +1 का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, x² प्लस x +1 और इधर आपका ब्रैकेट में आपका आ जाएगा क्या, 2x माइनस 1 माइनस, फिर इसके बाद आ जाएगा x² माइनस x +1 और इंटू 2x +1। अब आप इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए f' हमारे पास कितना आ जाएगा, हम लोग एक काम करते हैं, इस टोटल क्वांटिटी को हम a एज्यूम कर लेते हैं। तो a हमने पूरा लिख दिया, ये जो टोटल क्वांटिटी है कैपिटल A एज्यूम कर लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस x +1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x माइनस x² माइनस x -1, और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन आएगा बीच में, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 2x³ माइनस का 2x² और प्लस 2x, फिर प्लस x² माइनस x और +1। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा f'। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो a इंटू इधर आपका आ जाएगा x² प्लस x +1 का होल स्क्वायर।
तो देखिए ये हमारा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों, ये आपका एक एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x x हो गया और ये x x हो गया तो ये कट जाएगा आपका। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 और इधर भी माइनस का 1 तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करें तो f' के लिए हम लोग बात करते हैं कि देखिए ये वाली जो टोटल क्वांटिटी है ये हमारी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज आपका आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी टोटल आपकी जो इक्वेशन है पॉजिटिव हो गई। अब हमें सिर्फ ये टोटल जो ए क्वांटिटी जो है वो आपकी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो भी पॉजिटिव है, तो अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर क्या होगा, या तो क्या होगा मैक्सिमा होगा या क्या होगा मिनिमा होगा, मतलब दोनों चीजें हमें मिलने वाली हैं। तो ये जो फंक्शन है अब क्या होगा, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी। अगर किसी फंक्शन में क्या हो गया, मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों मिल रहा है तो ये फंक्शन अब इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी ये चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं। ठीक है, अच्छा जब ये इंक्रीजिंग नहीं है तो ये अब हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा इसका ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब हमें इस फंक्शन के बारे में ये चेक करना है क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आप क्या करिए y के इक्वल कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। तो आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आपका आ गया y माइनस 1 और प्लस एक्स कॉमन ले लिया इधर तो ये आ जाएगा y प्लस 1, ये y माइनस 1 और प्लस y माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये रेंज निकालने का हम लोग प्रोसीजर करते हैं। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 1 प्लस 2 वाई माइनस 2, एक तो ये हो जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा y प्लस 1 माइनस का 2y प्लस 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 1 और इधर आ जाएगा माइनस y प्लस 3। तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए y माइनस 3 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 1 और y माइनस 3 इज लेस देन 0। तो y की जो वैल्यू है वो हमारी कहां से कहां बिलोंग कर जाएगी, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 3 तक। देखिए हमने पहले ये भी डायरेक्ट भी चेक किया था कि ये हमारी जो टोटल क्वांटिटी है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी रेंज निकल के आ गई। अब आप देखिए अगर हम इस जगह पर इसकी रेंज हमारी ये है तो log 3 जब आप इस इंटरवल पर अप्लाई करेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू कहां से कहां आ जाएगी, log 3 इधर अप्लाई करेंगे तो log के अंदर जो टोटल क्वांटिटी है log बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी जो वैल्यू है बेस 3 होने की वजह से इधर -1 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। और जब आप इसके ऊपर साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिलोंग कर जाएगा -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो ये हमारी इस टोटल फंक्शन की रेंज आ गई। अब हमें उन्होंने क्या दे रखा है, इसकी जो रेंज को डोमेन भी यही है, रेंज भी यही है। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें हमारा ए और सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी और डी हमारे क्या हो जाएंगे, इसके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ITF सब चीज इन्होंने A to Z। देखिए जब हम मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस करते हैं इनको एक तरह से आप सब्जेक्टिव लेकर चलिए और आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस वहां पर वेरीफाई करने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन R है हमारे पास, इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, R है और इसकी जो रेंज है
क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ये जो फंक्शन है, ये अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये सिमेट्रिकल है एट x इक्वल टू क्या है 2 पर, क्या है फंक्शन सिमेट्रिकल है। एंड फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी ये भी है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 1 पर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन एज्यूम करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के। इस टाइप से हमने क्या किया, कोई फंक्शन एज्यूम किया। अच्छा, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 पर हमारी इस फंक्शन की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। और इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 1 है। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। तो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें एक कंडीशन हमें और दी हुई है f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू 2a इंटू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो a आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो a की भी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास, हमने सबसे पहले क्या किया, ये फंक्शन फाइंड आउट किया। अब इसने बोला है कि f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 माइनस 12 प्लस 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारा इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब वो ये बोलता है कि इस फंक्शन के लिए जो हमारे पास ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5। तो कह रहा है g कोई फंक्शन है सच दैट ये इस तरह से गिवन है। तो g ऑफ ln x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए जो g फंक्शन है इस तरह से रिलेटेड है, लेकिन जो हमारी x की जो वैल्यू है वो हमारी कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर ln2 तक। तो ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर हम यहां पर इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इस फंक्शन के लिए क्या करना है, इन दोनों में हमें एक इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, ln x को क्या एज्यूम कर लिया, t कर लिया, e की पावर t का स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर t और प्लस ये आपका क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, g ऑफ t की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास हम ऐसा भी लिख सकते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू, इसे आप चाहे कुछ वेरिएबल में चेंज कर g ऑफ t ही अभी रखिए, जब हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा तब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास x यहां से यहां है तो e की पावर x कहां से कहां आपका बिलोंग करेगा, ये आपका बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से लेकर, और यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो मतलब e की पावर x जो है वो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हमें ये पता लग गया, मतलब जो t है, ठीक है ना, जो t है वो आपका क्या है, हमेशा 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इनवर्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करा हमने यहाँ पर g ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, हमें ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। e की पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये आपके पास आ जाएगा y माइनस का 1। e की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में y माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर, भाई हमने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो e की पावर x माइनस 2 जो है वो निगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ e की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है,
तो इसमें अब आप क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर ई माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस अंडर रूट 1। तो ये आप इधर ले जाएंगे, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 2 माइनस वाई माइनस 1। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस अंडर रूट और ln और आ जाएगा y माइनस 1 ln आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हमारा ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो प्लस वाला कंडीशन है इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि e की पावर x माइनस 2 जो है वो हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है ना, 0 से। अब हमारे पास कहता है कि fx इज इक्वल टू 5, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्व करनी है, तो इसको आप 5 के इक्वल कर दीजिए, तो सोल्यूशन क्या आएगा 0 और 4 आएगा। तो इसका सम ऑफ सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारे इसके 3 ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी एंड डी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज के सेशन में हम लोगों ने काफी सारी चीजें की हैं, काफी सारे इससे पिछले भी जो सेशन है आप लोग एक बार देखिए, आपको सारी चीजें सब पता है, लेकिन एक बार सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की है। पीवाईक्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो फंक्शन में अब हमारे मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। अब हमारे पास इसमें जो बचा हुआ है टॉपिक सिर्फ मैट्रिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे वीडियोस आप देखिएगा और जो भी आपके पिछले सेशंस के वीडियो छूट गए हैं उनको भी आप लिंक पे जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।